हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपना लोग शुरू कर रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फार्मूला। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपना लोग पढ़ चुके हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। और फिशर प्रोजेक्शन में आरएस अपना लोग कैसे किए थे। सबसे पहले तो कायरल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड किए थे सीआईपी रूल के बेसिस पे। ठीक है, ये तो आप लोग प्रायोरिटी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद ये देखे थे कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल पे है। ठीक है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल पे रहता है तो क्लॉकवाइज मूव करने पर आर होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर एस होता है। ठीक ना। चलिए, अगर वर्टिकल पे नहीं है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज आर बोलते थे ना, उसको एस बोल देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलते थे तो उसको आर बोल देंगे। मतलब जस्ट उसका उल्टा कर देंगे अगर वर्टिकल पे नहीं हो तब। सेम प्रोसेस यहां पर भी है, वेज डैश में भी है। वेज डैश में क्या होता है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश लाइन पे हो, कौन से लाइन पे, डैश लाइन पे, तो क्लॉकवाइज मूव करने पर आर और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर एस। समझ गए बात। हाँ, यहां पर भी सीआईपी रूल के बेसिस पर ही प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखें तो ये इस कार्बन से ये ऑक्सीजन तो इसका प्रायोरिटी 1, इस कार्बन से ये कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन तो इसका प्रायोरिटी 2, ये प्रायोरिटी 3 और ये प्रायोरिटी 4। देखिए, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश लाइन पे है। अब मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर क्या बोलते हैं बताइए, एस। ठीक है, तो एस दे दिए। चलिए यहां पर 1 2 3 4 मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज मूव किए, क्लॉकवाइज मूव करने पर यस आर। कितना सिंपल है बताइए, कितना सिंपल है। नहीं, अब देखिए, अब यहां पर भी वही बात है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पर नहीं हो तब क्या करें। कुछ नहीं भाई, डैश पर उसको पहुंचाओ। नहीं, जैसे मानो कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहां पे है तो उसको यहां से यहां ले जाएंगे तो एक ही बार में चला जाएगा। नहीं, मतलब ओड चेंजेज करना पड़ा। यहाँ पे देखना, फॉर ओड चेंजेज चाहे एक बार में करे या 3 बार में करे तो ओड चेंजेज के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता है। ठीक ना। तो देखो, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका उल्टा हो जाएगा। अगर वहीं पर बात करें कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पर हो तो देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 बार में पहुंचे ना, तो 2 मतलब इवेंट चेंजेस पे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाएगा। जैसे एस है तो एस ही रह जाएगा। ठीक, या मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 2 बार में पहुंचे तो एस है तो एस ही रहेगा। एक बार में पहुंचेंगे डैश पे तो एस है तो आर हो जाएगा, आर है तो एस हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। देखिए, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में उतना ध्यान नहीं देना है। सिंपल समझ लीजिए, व्हेन लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट एट डैश लाइन, नॉट प्रेजेंट, तो क्या करेंगे, देन वी इंटरचेंज ग्रुप टू फिक्स लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट डैश लाइन। ठीक, अगर वो फिक्स करने के लिए ओड चेंजेज करना पड़े तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाएगा, इवेंट चेंजेज करना पड़े तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। चलिए इसी चीज को अपना लोग एग्जांपल से समझते, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसको लिखिए पहले, तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सब सवाल को बनाइए। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। उसके बाद ये देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे नहीं हो तो आप उसको डैश पे ले जाइए। ठीक, और फिर डैश पे अगर पहुंच जाए तो उसका आप क्या कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, आर है या एस है। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए कि इवेंट चेंजेस से आया है कि ओड चेंजेस से आया है। अगर इवेंट चेंजेस से आर आया है, जो भी आया है, तो वो ओरिजिनल वाला का वही रह जाएगा। अगर ओड चेंजेस से आएगा तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वाला का चेंज कर जाएगा। चलिए बनाइए आप लोग वीडियो पॉज करके। तो चलिए बना चुके हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, इस कार्बन से इधर कार्बन, 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 इधर ऑक्सीजन, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। इधर भी कार्बन है, उधर भी कार्बन, लेकिन इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसका प्रायोरिटी 2,
और इसका प्रायोरिटी थर्ड, फिर इसका प्रायोरिटी फोर्थ। देखिए ये सब प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, पहले जहाँ पे इजेड अपना लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो चलिए अब आप देखिए फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पे नहीं है तो आप इसको चेंजेज करके डैश पे लाइए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इंटरचेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए। चलिए यहाँ पर CHO रह जाएगा, यहाँ पर OH, ये इंटरचेंज होके CH2OH और ये क्या हो जाएगा CH3। अब देखिए अब एक बार फिर से प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर मूव कीजिए। अब 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा R या S। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर क्या होता है S। जब ये S है और एक ही इंटरचेंज में आया है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा R। समझ गए बात। चलिए अब यहाँ पर डिसाइड कीजिए, आप पहले प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड और ये फोर्थ। तो चलिए फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाना है तो उसके लिए इंटरचेंज करना पड़ेगा, इधर ये कर दीजिए इंटरचेंज, आप इधर भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब मूव कीजिए, ये ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ गया तो यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO और ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा CH2OH और ये क्या है OH। चलिए अभी एक बार फिर से प्रायोरिटी देख लीजिए आप, बस ऐसे ही। चलिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अभी भी फोर्थ यहाँ पे नहीं आया है डैश पे, तो एक बार और करना पड़ेगा, कीजिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। हाँ तब तक आप लोग आगे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या है, इस दोनों में तो कुछ किए नहीं है तो यहाँ पर CH2OH रहेगा, यहाँ पर CHO रह जाएगा, इन दोनों में इंटरचेंज हुआ तो यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर CH3। अब फिर से आप प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी वाला डैश पे आ गया। अब मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3। कैसे मूव किए हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट पे R, तो इसका मतलब ये क्या होगा S, इसका मतलब ये क्या होगा R। देखिए पता चल गया। तो ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए प्रायोरिटी कहाँ किसका ज़्यादा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा वैसे अभी देखिए तो अभी ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, Cl यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पे आएगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा R। तो और इसका S होना चाहिए, आप एक बार बना के देख लीजिएगा इसका, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आइए, फोर्थ नंबर उसका आप खुद से बना लीजिएगा। यहाँ पे आइए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए इसको तो डैश पे लाना है तो मूव करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ मूव कीजिए। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर में तो कुछ किए नहीं है तो CH2OH ही रह जाएगा। ये इंटरचेंज हुआ है तो ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा CH3 और ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ से यहाँ मूव करना है अपना लोग को, तो मूव कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये CH2OH, ये हो जाएगा NH2, ये मूव इंटरचेंज हुआ है ना तो ये CH3 और ये क्या हो जाएगा COO, एक मिनट इंटरचेंज हुआ है ना तो ये क्या हो जाएगा COOH और ये CH3। प्रायोरिटी बताइए आप तेज से। चलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब मूव कीजिए 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3। तो क्लॉकवाइज मूव किया तो ये क्या हो जाएगा R, तो ये क्या हो जाएगा S, तो ओरिजिनल वाला क्या हो गया R। पता चला। चलिए एक आपको सवाल और दे रहे हैं, पहले इसको लिखिए। चलिए लिखिए तो इसको तेज से मिटा दें। चलिए
चलिए कितना नंबर हो जाएगा, 5 नंबर ना। COOH COOH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, ये OH और ये OH। ठीक है, ये भी हार्ड नहीं है सिंपल ही। आपको क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पर भी आपको इस यहाँ पर बताना है कि R होगा या S होगा, फिर यहाँ पे बताना है R होगा या S है। सबसे पहले तो उसके लिए अपना लोग को प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ता है। तो कार्बन से डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन, बाकी जगह तो कार्बन से कार्बन है, तो ये फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए कार्बन से कार्बन है, इधर भी कार्बन से कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, इस कार्बन से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, तो इसका प्रायोरिटी हो जाएगा सेकेंड, और इसका प्रायोरिटी थर्ड, और इसका प्रायोरिटी फोर्थ। अब मूव कीजिए आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, बताइए 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज मूव कर रहे, तो ये क्या हो गया, आड हो गया। क्या हो गया, ये आड हो गया। अब आपको इस कार्बन पे बताना है, तो सिंपल है, यहाँ पर भी आप पहले प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक मिनट रुक जाइए, तो पहले देखिए तो फोर्थ प्रायोरिटी सही में है ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब मूव कीजिए आप 1 से 2, 2 से 3, तो क्या हो जाएगा बताइए। ये कैसे मूव किए आप, एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपको S। क्या हो गया, S हो गया। तो चलिए आप इसका पहले नंबरिंग कीजिए, आप तेज से नंबरिंग कीजिए, तो बताइए पोजीशन बताइए। चलिए आप लोग नंबरिंग कर लिए क्या, तो चलिए अब नंबरिंग करके आपको बता दे रहे हैं कि इसका नंबरिंग कैसे करेंगे। देखिए नंबरिंग करने के लिए सबसे आपको पेरेंट चिन्ह पहले ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए COOH सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी का है, फिर यहाँ पर तो पेरेंट चिन्ह कैसे जाएगा, ऐसे करके। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखिए इधर से आइएगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप मूव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो क्या हो जाएगा, 2R3S हो जाएगा ना। ठीक है, और आप अगर इधर से मूव करते तो क्या हो जाएगा, 2S और 3R हो जाएगा। या इधर से मूव कीजिएगा तो 2S 3R हो जाएगा ना, और इधर से मूव कीजिएगा तो 2R 3S हो जाएगा। ठीक है, मूव तो किधर से भी कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल आप लोग बनाइए। एक ये सवाल है, सेम सवाल है, ये आप लोग को बनाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH। ठीक है, और ये रहा डैश लाइन, वेज लाइन, डैश लाइन, वेज लाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, OH, H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। इसका आप लोग को बताना है। ठीक है, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, और ये सवाल पूछा गया है 2008 में, AIEEE 2008 में पूछा गया। बहुत सिंपल है, देखिए ये कैसे बना लिया, इसको बनाइए आप लोग। तो चलिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो प्रायोरिटी बताइए इसका, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पे है। तो अब आप मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो ये R हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप नहीं है डैश पे, वेज पे है, तो इसको डैश पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक बार इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बाकी जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो चलिए बाकी जो जैसे है वैसे ही COOH, यहाँ पर H, OH, और यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, तो OH यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर। चलिए ये तो R है, तो पहले से डिसाइड है कि ये R है।
इसके बारे में बताइए आप। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड किए थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब चलिए मूव कीजिए फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड। अब ये कैसे आए हैं आप? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? एस। जब यहाँ पर एस है तो ये ओरिजिनल वाला में क्या होना चाहिए बताइए? आर। नहीं, अब यहाँ पे आप नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग कीजिए और इसमें लिखिए। चलिए तो नंबरिंग कीजिएगा तो इधर से देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ से इधर से जाते हैं तो सेकेंड पे आर, थर्ड पे आर, इधर से आते हैं तब सेकेंड पे आर, थर्ड पे आर। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? 2R, 3R, ये नंबरिंग होगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, एक से ज़्यादा रहता है तो आप बता सकते हैं अगर पूछ रहा है तो चलिए अब आप लोग आसानी से वेज डैश में आप RS कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। तो चलिए अब अपना लोग शुरू करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियोमर्स। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए तो इसे। तो चलिए अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियोमर्स। ठीक है। तो स्टीरियोमर्स में आप क्या क्या आ जाता है? अपना ज्योमेट्रिकल भी आ जाता है और ऑप्टिकल भी आ जाता है। ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पर अपना लोग दोनों के लिए बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल के लिए भी और ऑप्टिकल के लिए भी। ठीक। तो पहला रिलेशन जो है वो है इनेंशियोमर्स। अब अपना लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ को बताता है, इनेंशियोमर्स क्या चीज़ को बताता है। ठीक है। हाँ, एक बात और आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि जब अपना लोग स्टीरियोमर्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक ना। तो देखिए इनेंशियोमर्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपने पास दो कंपाउंड है ए और बी, ऐसे मान ए और बी छोड़िए, अपने पास दो कंपाउंड है, एक है ए और दूसरा है ए डैश। क्या है? एक है ए और दूसरा है ए डैश। ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, और ए डैश में क्या रिलेशन है कि ए का मिरर इमेज है ए डैश। ठीक है। क्या है? ए का मिरर इमेज है ए डैश। ऐसे समझिए कि ए का क्या है? मिरर इमेज क्या है? ए डैश है। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा कि अगर ए डैश को उठा के ए पे रखेंगे और वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, समझ रहे हैं बात को? ए को उठा करके इस ए डैश को उठा करके ए पर रखें और वो सुपर इम्पोज नहीं करे तो क्या बोलेंगे कि वो इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे का क्या है? इनेंशियोमर है। क्या है? इनेंशियोमर। ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लिखिए, कंपाउंड विच आर, लिख लीजिए कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ each अदर। क्या लिखे? कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ध्यान दीजिए यहां पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ each अदर कॉल्ड क्या चीज बताइए? कॉल्ड इनेंशियोमर। क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनेंशियोमर। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कंपाउंड है COOH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH ले लिए और यहाँ पर H ले लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ये कार्बन कायरल भी है तो उससे अभी फर्क नहीं पड़ता। आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मिरर इमेज बनाइए। फिशर प्रोजेक्शन है नहीं है? बिल्कुल। तो आप इसका मिरर इमेज बनाइए तो मिरर इमेज क्या बनेगा बताइए? OH इस साइड है तो यहाँ पर दिखेगा। आप जानते हैं ना मिरर इमेज में जो जितना दूर रहता है उतना ही दूर बनता है, जो नज़दीक रहता है वो नज़दीक बनता है। तो ये मिरर के नज़दीक है तो नज़दीक बना। H यहाँ पर क्या होगा? CH3। ठीक ना। अब आप इसको उठा के इस पे रखिएगा तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। तो ये इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा बताइए? ये दोनों एक दूसरे का
इनेंशियोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनेंशियोमर। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा कि ये इसका इनेंशियोमर है और ये इसका इनेंशियोमर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिरर इमेज क्या हो रहा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो रहा है। चलिए एक और बात, अच्छा आप इसका एक बार कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको सिखा चुके हैं, बता सकते हैं, आप क्यों नहीं बताइएगा? चलिए बताइए। तो यहाँ से आप देखिएगा तो इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, इसको सेकंड प्रायोरिटी दीजिएगा, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब मूव कीजिए आप, चलिए 1 से 2, 2 से 3। तो कैसा मूव किया आप? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। तो आर होगा कि एस होगा बताइए? तो वो तो डिपेंड करता है कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है बताइए? हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, अच्छा वैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर होता क्या है? जब वर्टिकल पर आता है तो एस। ठीक है, अभी वर्टिकल पे नहीं है तो ये आर हो जाएगा। ठीक ना? चलिए यहाँ पे आप बताइए, प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। 1 2 3 4 मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज मूव किए तो आर होना चाहिए था जब वर्टिकल पे फोर्थ प्रायोरिटी हो तब, लेकिन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? एस। एक चीज और देखे आप यहाँ पे, क्या देखे कि ये आर है तो उसका मिरर इमेज एस हो गया है। यस, ऐसा ही होगा। आप ध्यान दीजिए, इनेंशियोमर में क्या होगा? अगर ये आर है तो ये एस होगा, ये एस है तो ये आर होगा। समझे बात को? यानी कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। ठीक है, अब एक और बात आपको बता देते हैं। क्या ऐसा देखिए, प्रैक्टिकल है वो क्या चीज कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट करेगा, पीपीएल को किधर रोटेट करेगा, वो तो प्रैक्टिकल है। मान लेते हैं यहां पर कि ये प्लस थीटा मूव कर रहा है, पीपीएल को ये कंपाउंड क्या कर रहा है? पॉजिटिव क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तब ये क्या करेगा? ये उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझे बात को? अगर ऐसा हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तब ये कंपाउंड क्या करेगा? उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ रहे हैं बात को? यस, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी तो है। यस, ऑप्टिकली एक्टिव है तो पीपीएल को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। पहला बात। दूसरा बात, अगर ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज तो उतना ही एंगल से, मतलब ये भी थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये अल्फा एंगल से रोटेट कर रहा है तो वो भी अल्फा एंगल से रोटेट करेगा। हाँ, फर्क क्या होगा कि इसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बस इतना ही, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब कि दे सो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। समझ गए बात को? तो चलिए उस पॉइंट सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। क्या? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि इसका मिरर इमेज क्या है? एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई सिमेट्री है ही नहीं। समझ गए बात को? हाँ। दूसरा बात, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ कि इसका कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दे रोटेट डिफरेंट डायरेक्शन ना। तो चलिए क्या लिखेंगे? दे सो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक और बात, आप जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये बात भी आप लिख लीजिएगा, याद रखिए। ये बहुत आपको असर्शन रीजन में आ सकता है कि इनैंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तो इनैंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ये आपको आ सकता है असर्शन रीजन में, लिख लीजिए यहाँ पे। दे हैव सेम
फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाता है, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। एक बात और, हाँ वो तो आपको समझा ही चुके कि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा क्लॉकवाइज। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ये D होगा, समझे बात को, अगर ये D होगा तो ये क्या होगा, L होगा, ठीक है ना। हाँ, ये वैसे तो एक्सपेरिमेंटली है, ये तो बता नहीं सकते। हाँ, अगर ये L होगा तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। हाँ, एक बात और, D को अपना लोग प्लस साइन से दिखाते हैं और L को माइनस साइन से। क्या बोले, D को प्लस से, L को माइनस से अपना लोग दिखाते हैं। D बताता है क्लॉकवाइज रोटेशन को, L बताता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। D को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L को बोलते हैं लिवो रोटेटरी। तो चलिए आप पहले इसको लिखिए तो इसे। तो चलिए अब आप लोग रिलेशन बताइए, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, और उसके बाद आप बताइए कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। चलिए तेज से वीडियो को पॉज करके बताइए तेज से। चलिए आप ध्यान दीजिए, तो क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कीजिए। आर है या एस है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। तो कीजिए 1 2 3 4। हाँ, अब मूव कीजिए तो 1 से 2, 2 से 3। क्या मूव किया आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे क्या होना चाहिए, एस, नहीं, हाँ जब वो वर्टिकल पे फोर्थ प्रायोरिटी हो तब, लेकिन अभी तो नहीं है, तो अभी क्या होगा, आर होगा, ठीक ना। चलिए अब फिर से प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, 1 2 3 4, मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3। चलिए एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो एस होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि अभी फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर ही है, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब इन दोनों में रिलेशन आप बताइए क्या रिलेशन होगा। तो देखिए एक आर दूसरा एस, तो क्या रिलेशन होगा बताइए। इनेंशियोमर्स होगा, क्यों, क्योंकि अभी अपना लोग देखे ना, इनेंशियोमर्स में क्या होता था, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता था, ठीक ना। तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, इनेंशियोमर्स, मतलब एक पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। अब इसमें आप रिलेशन बताइए क्या होगा। तो रिलेशन बताने के लिए तो आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन कीजिए इसका। तो उसके लिए प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मूव कीजिए, अब एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो एस, ठीक ना, क्योंकि वर्टिकल पर ही है फोर्थ प्रायोरिटी। यहाँ पर बताइए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मूव कीजिए। क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, लेकिन हॉरिजेंटल पे है फोर्थ प्रायोरिटी, तो ये भी क्या होगा, एस। अब देखिए क्या हुआ, एस एस, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा, और कॉन्फ़िगरेशन जब सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं पता है, आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। तो आप लिख लीजिए, इफ टू molecules have same configuration, if two molecules have same configuration, then they have called, then they are, if two molecules have same configuration then they are identical। तो वो दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आइडेंटिकल होने के लिए क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी है, ठीक है। तो अगर ए आर है तो बी भी आर होगा, ए एस है तो बी भी एस होगा, समझे बात को। अगर मान लीजिए ए आर कॉमा आर है तो बी भी क्या होगा, आर कॉमा आर। अगर ए एस कॉमा एस है तो बी भी क्या होगा, एस कॉमा एस, ठीक है, समझ गए ये बात। और दूसरा बात देखिए यहां पे,
इनैंशियोमर्स होने के लिए ध्यान दीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है ए, दूसरा कंपाउंड है बी। अगर ए आर है तो बी को एस होना पड़ेगा, समझे बात को। अगर ए एस है तो बी को आर होना पड़ेगा। हाँ, कब? जब यहाँ पर ए और बी इनैंशियोमर्स हो तब, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी इनैंशियोमर्स है, तो अगर ए आर है तो बी एस होगा, ये एस है तो ये आर होगा, ये आर कॉमा एस है, ठीक है, तो ये क्या होगा? एस कॉमा आर होगा। ये एस कॉमा आर है तो ये क्या होगा? आर कॉमा एस होगा। समझ गए बात को? मतलब इस आर के लिए ये एस और इस एस के लिए ये आर, इस एस के लिए ये आर और इस आर के लिए ये एस। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा ना तो हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स है। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये आर आर या एस एस या आर आर, ठीक है, इस तरह से होगा तो हम क्या बोलेंगे? क्या है ये? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है। और इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या बोलेंगे? ये इनैंशियोमर्स है। समझ गए बात को? तो चलिए, आप आइडेंटिकल क्या होता है, इनैंशियोमर्स क्या होता है, ये समझ चुके हैं। यस। तो चलिए इसको लिखिए तो इसे। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इन दोनों में क्या रिलेशन है आप लोग तो ऐसे बताइए। चलिए वीडियो को पॉज करके बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है। बना लिए होंगे। चलिए आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इस कार्बन से अगर देखें तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट, उसके बाद ये सेकेंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। फोर्थ वाला डैश पर नहीं है तो सबसे पहले हम उसको डैश पर लाएंगे, ठीक ना। तो चलिए डैश पर लाइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इंटरचेंज भी कर लीजिए, यहाँ से कर लें इंटरचेंज, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा? ये तो जगह पे रहेगा, ये वाला भी अपने जगह पर ही रहेगा। इन दोनों में इंटरचेंज हुआ है तो H और OH। चलिए अभी भी नहीं आया है क्योंकि H को डैश पर आना है। तो चलिए एक बार और इंटरचेंज करेंगे। तो चलिए कीजिए इंटरचेंज, कीजिए। तो ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर इंटरचेंज होगा तो H यहाँ आएगा और CH3 यहाँ पर। चलिए अब आप बताइए प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब मूव कीजिए। आप कैसा मूव किए बताइए? एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर क्या आता है? S आता है। तो ये क्या हो जाएगा? R। तो ओरिजिनल वाला क्या हो जाएगा? S। ठीक। चलिए अब इसमें आप लोग बताइए तो ऐसे प्रायोरिटी, अरे क्या किए, दोनों जगह C ऐसे लिख दे, यहाँ पर OH कर दीजिए। क्या करें? OH। हाँ चलिए अब बताइए। तो आप लोग तो बनाए नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर क्या कीजिए? प्रायोरिटी डिसाइड कीजिएगा तो डिसाइड कीजिए पहले इसका फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। नहीं, पहले तो करना पड़ेगा चेंज, यहाँ से इधर और इधर। तो क्या करें? चलिए ये क्या होगा? CH3, CHO, OH और H। मूव कीजिए अब पहले। हाँ पहले उसके लिए बताना पड़ेगा ना किसका प्रायोरिटी तो कितना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब मूव कीजिए 1 से 2। ये भी आप मूव किए क्या चीज़? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होना चाहिए? S। तो ये ओरिजिनल वाला R। अब देख लीजिए ओरिजिनल वाला ये S है और ये R है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा बताइए? इनैंशियोमर्स होगा। ये एक दूसरे क्या होगा? इनैंशियोमर होगा। तो चलिए अब आप लोग तेजी से पहले लिखिए। चलिए अब आप लोग इस कंपाउंड में रिलेशन बताइए तेजी से। वीडियो को पॉज करके रिलेशन बताइए। चलिए बना लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर पहले इस कार्बन से कर लेते हैं। तो इस कार्बन से देखिए तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है? यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट है तो 1। यहाँ पर देखिए इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन से 2 गो ऑक्सीजन है, इस कार्बन से 1 ही ऑक्सीजन है तो इसका प्रायोरिटी सेकेंड। ठीक है, इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा? सेकेंड। थर्ड प्रायोरिटी ये और फोर्थ प्रायोरिटी ये। अब आप मूव कीजिए तो मूव कीजिएगा 1 से 2, 2 से 3।
एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पर, एस होता है। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो गया, आर। चलिए अब इसके लिए बताइए, इसके लिए आप प्रायोरिटी पहले डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्बन से सबसे पहले ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद क्या है यहाँ पे कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ। अब चलिए मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर ही है। चलिए एक काम और कर लेते हैं, इसका नंबरिंग कीजिए। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसका है तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1, नंबरिंग ऐसे ही कर लीजिए, 1, ये 2 होगा, 2 पर क्या है, आर, ये 3 होगा, 3 पर क्या है, एस। चलिए ये नंबरिंग आया। अब यहां पे आते हैं, चलिए कीजिए। तो इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ये रहा फोर्थ प्रायोरिटी। मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3। तो क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो क्या होगा, आर होगा, ठीक ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल पे है फोर्थ प्रायोरिटी तो ये एस हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप देखिएगा तो इससे जुड़ा हुआ ये फर्स्ट ऑक्सीजन वाला, ये फर्स्ट, फिर सेकेंड कौन हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये मूव कीजिए आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो एस होगा, लेकिन ये फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो ये आर हो गया, ठीक है ना। अब आप एक बार नंबरिंग कीजिए तो 1, 2, 2 पे क्या आया है, एस, 3 पे क्या आया है, आर। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन देख के बताइए क्या रिलेशन होना चाहिए, बताइए तो इसे बोलिए, इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए। देखिए जहां 2 पे आर है वहीं पर एस है, 3 पे एस है तो ये आर है, मतलब आर एस एस आर। क्या हो गया, ये इनएंशियोमर्स हो गया, ये क्या हो गया, इनएंशियोमर्स। तो चलिए अब अगला रिलेशन अपना लोग सीखेंगे, तो पहले इसको लिखिए आप लोग, तो इसे चलिए अब आपको यहां पर ये 5 सवाल दिया हुआ है, इन पांचों में आपको रिलेशन बताना है कि 1 का 2 के साथ क्या रिलेशन है, 1 का 3 के साथ, मतलब ऐसे ही 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ क्या रिलेशन है, फिर 3 का 4 के साथ क्या रिलेशन है, 3 का 5 के साथ क्या रिलेशन है, और फाइनली 4, 5 में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इन सब का कन्फिग्रेशन बताना है। कन्फिग्रेशन आप लिखिए क्या कन्फिग्रेशन है, फिर नंबरिंग भी कर लीजिए, सबका पोजीशन बता दीजिए कि आर है तो आर का क्या पोजीशन है, ठीक है, कीजिए। और फिर आप रिलेशन बताइए, तेज से कीजिए, तो वीडियो को पॉज करके कीजिए तेज से। तो चलिए आप लोग कर लिए होंगे। अब इधर आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहां पर अगर हम इस कायरल कार्बन का बात करें तो उसके लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। उसके बाद देखिए इससे ये कार्बन, यहां पर भी कार्बन, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका प्रायोरिटी सेकेंड, इसका प्रायोरिटी थर्ड, और ये फोर्थ प्रायोरिटी। अब मूव कीजिए आप 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो एस होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, आर। क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है। चलिए दूसरा, अब एक काम कीजिए, नीचे वाला का प्रायोरिटी बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ पे इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद इधर कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन, इधर देखिए इधर भी कार्बन से ऑक्सीजन, इधर कार्बन से फिर कार्बन, तो इसका प्रायोरिटी सेकेंड हो जाएगा, और इसका प्रायोरिटी थर्ड, और ये फिर फोर्थ, ठीक ना। तो चलिए अब मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो एस होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, आर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ प्रायोरिटी है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मूव कीजिए। क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, एस। क्यों होगा वो आपको पता ही है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर नीचे वाला कायरल कार्बन के बारे में बात करें तो यहां पर ये फर्स्ट, इससे देखिए ये कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से कार्बन, तो ये हो गया सेकेंड,
ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब मूव कीजिए, ऐसे मूव कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज? एस, तो ये होगा क्या? आर होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, ये सब पता है। चलिए यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मूव कीजिए। चलिए तो मूव किए क्लॉकवाइज, तो आर होना चाहिए, लेकिन लिखेंगे एस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसके लिए क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड कौन हो जाएगा? ये वाला सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मूव कीजिए फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड। तो क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो आर होना चाहिए था, लेकिन लिखेंगे क्या? एस, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मूव कीजिए, और क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन होगा क्या? आर। अब यहाँ पे बताइए, सिंपल है ना? कितना सिंपल है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसका क्या होगा? 1 2 3 4। अब बताइए आप लोग क्या होगा? मूव कीजिए 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज तो एस होना चाहिए, लेकिन होगा क्या? आर। यहाँ पर बताइए 1 2 3 4 मूव कीजिए, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं, तो क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या? आर। चलिए नीचे वाला का बताइए, इसका बताइए। तो 1 2 3 4 मूव कीजिए, ऐसे मूव किए हैं तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूव किए तो आर, लेकिन होगा क्या? ये एस। हो, ये कर लिए ना। अब चलिए, अब नंबरिंग कीजिए। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो इसी का है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 पे क्या है? आर। 3 पे क्या है? एस, नहीं आर। 3 पर भी आर। चलिए यहाँ पाइए, 2 पे एस, 3 पर आर। यहाँ पाइए 2 पर एस, 3 पर एस। यहाँ पर आइए, हाँ यहाँ पे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है ना। तो 2 पर क्या है? आर, और 3 पर क्या है? आर। यहाँ पे, यहाँ से 2 पर क्या है? आर, 3 पर क्या है? एस। ठीक ना? चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1 एंड 2 में बताइए क्या रिलेशन है। तो 1 में देखिए 2 पर आर, 2 पर एस, 3 पर आर, 3 पर आर। ऐसा तो आपको नहीं बताए हैं, तो इसको अभी रोक देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 एंड 3 में बताइए, 1 में क्या है? 2 पर आर, यहाँ पे 2 पर एस, 3 पर आर, 3 पर एस। जस्ट अपोजिट है, नहीं जस्ट अपोजिट है, आर आर एस एस। तो ये क्या हो जाएगा? इनेंशियोमर्स। ठीक ना? चलिए अगला बताइए, 1 एंड 4 बताइए। 1 एंड 4, 1 और 4। यहाँ पे 2 पे आर, 2 पे आर, 3 पे आर, 3 पे आर, यानी कि आइडेंटिकल। कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना। चलिए अब आप बताइए क्या चीज? 1 एंड 5। 1 में क्या है? 2 पे आर, 2 पे आर, 3 पे आर, 3 पे एस। एक ही जगह चेंज किया है, तो वो तो अभी नहीं बता सकते। सेम इसी के जैसा वो है 5, तो वो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आपको नहीं बताए हैं। तुरंत बता देंगे, सिंपल है। वैसे इसको डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं, तो पहले देख लेते जो पढ़ाए हैं वो। चलिए 1 एंड 5 हो गया। अब चलिए 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो 2s 2s, 3r 3s, ये भी डायस्टेरियोमर्स होगा। चलिए अब इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, फिर लिखिए 2 एंड 4, 2 एंड 4, 2 पे s, 2 पे r, 3 पे r, 3 पे r, ये भी डायस्टेरियोमर्स ही होगा। चलिए अब ये बताइए 2 एंड 5, 2 एंड 5 देखिए, 2 पे s, 2 पे r, 3 पे r, 3 पे s, s r, r s, क्या हुआ बताइए? देखिए ना, s r,
आर एस, तो ये क्या हो गया इनैंसियोमर्स। 2 और 5 क्या हो गया इनैंसियोमर्स, ठीक ना। चलिए अब कौन बच गया, अब बच गया है 3 and 4 और क्या बच गया है 3 and 5 और क्या बच गया है 4 and 5। चलिए 3 and 4 देखते हैं पहले। 2s 2r मतलब s r s r, मतलब ये देखिए यहाँ पे s s r r, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या होगा, ये एस एस ये आर आर, तो ये इनैंसियोमर हो गया। क्या हो गया इनैंसियोमर। तो 3 और 4 क्या होगा इनैंसियोमर। इनैंसियोमर देखिए, इनैंसियोमर देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे शायद। इनैंसियोमर में क्या होता है कि कन्फिग्रेशन चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कौन बोले 3 और 4 ना, देखिए यहाँ पे 2 पे एस है तो वहीं पे 2 पे आर है, 3 पे एस है तो यहाँ पे आर हो, तो कन्फिग्रेशन चेंज किया ना तब। अब ये 3 और 5 देखिए तो 2 पे एस 2 पे आर, 3 पे एस 3 पे एस, तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन चेंज किया लेकिन यहाँ पर कन्फिग्रेशन सेम रह गया, तो इसको बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। चलिए 4 और 5 4 5 2r 2r 3r 3s, तो अब आप लोग जो भी छोड़े हुए हैं वो सारा का सारा डायस्टेरियोमर्स है। तो आप डायस्टेरियोमर्स एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, और फिर आप बाकी जगह लिख लीजिएगा। जैसे 1 and 2, 1 और 2 में भी देखिए आर एस चेंज हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए आर आर सेम रह गया ना, ये और ये क्या है सेम रह गया है। तो कहीं पर भी एक जगह कन्फिग्रेशन सेम रह जाए तो उसको बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। मतलब आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इनैंसियोमर्स और आइडेंटिकल नहीं हो तो क्या होगा डायस्टेरियोमर्स। क्या होगा डायस्टेरियोमर्स। तो देखिए कहीं पर भी एक जगह सेम रह गया ना, यहाँ पर देखिए चेंज किया है, आर है तो एस हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेम रह गया है तो इसको क्या बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स, DIAS डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 5 में देखिए 1 और 5 लास्ट वाला उधर 2 पे आर सेम रह गया है, यहाँ पे आर है तो वहां पे एस, एक जगह चेंज किया है, थर्ड नंबर पे चेंज किया है, सेकंड नंबर पे सेम रह गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। 2 और 3 देखिए 2 और 3 एस एस सेम है, आर एस देखिए यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर चेंज किया है, लेकिन ये सेम रह गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा डायस्टेरियोमर्स, ठीक। उसके बाद 2 और 4 देखिए एस आर ये चेंज किया है ना चेंज, लेकिन ये देखिए 3R सेम रह गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा डायस्टेरियोमर्स। अभी डिफिनेशन अभी आपको लिखा देंगे, बाकी ये सब भी क्या हो जाएगा डायस्टेरियोमर्स। चलिए तो इसको लिखिए और उसके बाद डायस्टेरियोमर्स का डिफिनेशन लिखा देते हैं। लिखिए तो इसे, तो चलिए अब डायस्टेरियोमर्स क्या होता है। देखिए डायस्टेरियोमर्स किसको बोलते हैं, जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो, ठीक है। इसमें लिख लीजिए बस सिंपल ये लिख लीजिए कि दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ इच अदर, ठीक है। दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ इच अदर। जैसे ये देखिए सिंपल, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं आप सिस, एंड इसको क्या बोलते हैं आप बताइए ट्रांस। क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है? यस। तो ये क्या होगा, दे आर क्या होगा डायस्टेरियोमर्स, क्या होगा आर डायस्टेरियोमर्स होगा, ठीक है। तो देखिए अब कौन डायस्टेरियोमर्स होगा कौन क्या होगा वो चीज देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए ए एंड बी क्या है एस्टेरियोमर्स है, एस्टेरियोमर्स है। अब एस्टेरियोमर्स में अब देखिए इफ ए एंड बी में देखिए ये रिलेशन हो क्या कि अगर ए आर हो और बी क्या हो जाए
एस हो जाए, क्या हो जाएगा, एस हो जाए, या फिर ए एस हो और बी क्या हो जाए, आर हो जाए, या फिर ए क्या हो, एस एस और बी हो जाएगा क्या चीज, आर आर, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा आर एस और ये हो जाएगा एस आर। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर। इस केस में हम ए और बी को क्या बोलेंगे, ए और बी को बोलेंगे इनएंशियोमर्स, ठीक है। अब दूसरा ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, अगर मान लीजिए ए एंड बी में ये रिलेशन हो कि ए का कन्फिग्रेशन एस है तो बी का भी कन्फिग्रेशन एस है, ए का कन्फिग्रेशन आर है तो बी का भी आर है, ए का कन्फिग्रेशन आर आर है तो बी का भी कन्फिग्रेशन आर आर है, ए का कन्फिग्रेशन एस एस है तो बी का भी कन्फिग्रेशन क्या हो, एस एस हो। तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, ठीक है। चलिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए और बी में ये रिलेशन हो कि मान लीजिए ए, अगर मान लीजिए ए आर आर है, ठीक है, ए क्या है, आर आर है, तो बी क्या हो जाए, आर एस हो जाए, समझ गए बात को। या ऐसा हो ए आर एस है तो बी क्या हो जाए, आर आर हो जाए, इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर होता है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ए क्या हो, एस आर हो, क्या हो, ए एस आर हो तो बी क्या हो जाएगा, ये हो सकता है एस और एस हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है बी क्या चीज कि ये सेम रह जाए एस, या मान लीजिए ये आर और ये आर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा कंडीशन किसका है, ये है डायस्टेरियोमर्स का, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स में देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई ना कोई एक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ पर देखिए ये सेम है, यहाँ पर देखिए पहला पहला सेम है, यहाँ पर देखिए पहला पहला सेम है, अगर इससे देखिएगा तो दूसरा दूसरा सेम है, कोई एक कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को आज रिलेशन पता चल गया, इनएंशियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है और आइडेंटिकल क्या होता है। चलिए धन्यवाद, आप लोग लिख लीजिए।